क्या आपने कभी सोचा है कि असली दिव्य सौंदर्य कैसा दिखता है? सिर्फ बाहरी दिखावट नहीं, बल्कि ऐसी सुंदरता जो दुनिया को जीत सकती है और चेतना को बदल सकती है। आज हम ललिता त्रिपुर सुंदरी की रहस्यमय कहानी में गोता लगाते हैं। क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी जगह है जहां ब्रह्मा, विष्णु और शिव जैसे देवता भी बिना अनुमति के प्रवेश नहीं कर सकते? स्वर्ग से परे एक जगह, पत्थर या धातु से नहीं, बल्कि शुद्ध प्रकाश और ब्रह्मांडीय रत्नों से बनी है। वह देवी जिसका नाम ही 3 शहरों की सुंदर देवी है। लेकिन ये 3 शहर कौन से थे और उन्हें दिव्य स्त्री ऊर्जा का अंतिम रूप क्यों माना जाता है? मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि हम हिंदू धर्म की सबसे शक्तिशाली लेकिन रहस्यमयी देवियों में से एक के रहस्यों को उजागर करते हैं। त्वरित तथ्य: त्रिपुर सुंदरी को शक्ति का सर्वोच्च रूप माना जाता है, जो आदिम ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, और उन्हें दिव्य सौंदर्य की 15 वर्षीय शाश्वत देवी के रूप में पूजा जाता है। हिंदू तत्व मीमांसा के क्षेत्र में, विशेष रूप से शाक्त और श्री विद्या परंपराओं के भीतर, ललिता त्रिपुर सुंदरी दिव्य माँ की सर्वोच्च अभिव्यक्ति के रूप में खड़ी हैं। ब्रह्मांड पुराण हमें बताता है कि दुर्गा द्वारा राक्षस भंडासुर का नाश करने के बाद वह प्रकट हुई थी। जब देवताओं ने दुर्गा को धन्यवाद देने के लिए एक महान अग्नि यज्ञ किया, तो उन पवित्र लपटों से ललिता उत्पन्न हुईं, जो दीप्तिमान, युवा और अतुलनीय रूप से सुंदर थीं। त्वरित तथ्य: श्री यंत्र हिंदू धर्म में सबसे जटिल और शक्तिशाली पवित्र ज्यामितीय डिजाइनों में से एक है, जो ललिता त्रिपुर सुंदरी की ऊर्जा का दृश्य प्रतिनिधित्व है। उनके नाम में 3 शहरों की कई व्याख्याएं हैं। ललिता सहस्रनाम के अनुसार वे चेतना की 3 अवस्थाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं: जागना, स्वप्न देखना और गहरी नींद। उनकी सुंदरता तीनों से परे है, जिसका अर्थ है कि उनकी दिव्य चमक अस्तित्व की सभी अवस्थाओं से परे है। वराह पुराण का सुझाव है कि वे 3 गुणों सत्व, रजस और तम का प्रतिनिधित्व करते हैं, मूल गुण जो पूरी सृष्टि को बनाते हैं। त्वरित तथ्य: ललिता त्रिपुर सुंदरी ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और ईशान द्वारा समर्थित सिंहासन पर विराजमान है, जो सबसे बड़े देवताओं पर भी उनकी सर्वोच्चता का प्रतीक है। त्वरित तथ्य: श्री विद्या परंपरा में उनके 15 अक्षरों वाले मंत्र पंचदशी का जाप करना सभी वेदों के पाठ के बराबर माना जाता है। त्वरित तथ्य: भक्तों का मानना है कि ललिता त्रिपुर सुंदरी का विशेष दिन शुक्रवार है, और लाल फूल, कुमकुम और मीठे खाद्य पदार्थों का प्रसाद उन्हें विशेष रूप से प्रसन्न करता है। ललिता को वास्तव में उल्लेखनीय बनाने वाली बात यह है कि वह सर्वोच्च चेतना और सर्वोच्च ऊर्जा दोनों का प्रतीक है। देवी भागवतम हमें बताता है कि वह परमात्मा, परम आत्मा और परम शक्ति, परम ऊर्जा दोनों हैं, पुरुष और स्त्री सिद्धांतों का पूर्ण मिलन। यही कारण है कि उनकी पूजा अक्सर उनके पति कामेश्वर के साथ की जाती है, जो चेतना और ऊर्जा की अविभाज्य प्रकृति का प्रतिनिधित्व करते हैं। त्वरित तथ्य: असम में कामाख्या का प्रसिद्ध मंदिर भारत में त्रिपुर सुंदरी पूजा के सबसे महत्वपूर्ण केंद्रों में से एक है। तो आज हमारे लिए इस प्राचीन देवी की क्या प्रासंगिकता है? भौतिक खोजों और आध्यात्मिक आकांक्षाओं के बीच अक्सर विभाजित दुनिया में ललिता हमें सिखाती हैं कि सुंदरता, शक्ति और उत्कृष्टता एक साथ रह सकती है। वह हमें याद दिलाती हैं कि दिव्य स्त्री न केवल कोमल और पोषण करने वाली है, बल्कि शक्तिशाली और परिवर्तनकारी भी है। जैसा कि ललिता सहस्रनाम में निष्कर्ष निकाला गया है, वह जो अपने भक्तों को सभी समृद्धि प्रदान करती है, और वह जो ईमानदारी से भक्ति से आसानी से प्रसन्न होती है। उनकी पूजा में दर्शन और भक्ति के बीच की सीमाएं अमूर्त अवधारणा और व्यक्तिगत देवता के बीच दिव्य सौंदर्य के एकीकृत अनुभव में विलीन हो जाती हैं। चाहे आप उनकी दार्शनिक गहराई से आकर्षित हों या दिव्य कृपा के उनके वादे से, ललिता त्रिपुर सुंदरी हम सभी को उस सच्ची सुंदरता की खोज करने के लिए आमंत्रित करती हैं, जो सभी दुनियाओं को जीत लेती है, जागृत चेतना की सुंदरता। मणिद्वीपम में आपका स्वागत है। रत्नों का द्वीप, देवी ललिता त्रिपुर सुंदरी का सर्वोच्च निवास, हमारे ज्ञात क्षेत्रों से बहुत दूर, स्वर्ग, वैकुंठ और यहाँ तक कि कैलाश से भी परे एक दिव्य चमकता हुआ द्वीप है, जो पानी के नहीं बल्कि अमृत के सागर में तैरता है। यह मणिद्वीप है
जिसका ब्रह्मांड पुराण के ललितोपाख्यान खंड में विस्तार से वर्णन किया गया है। शास्त्र संदर्भ: ब्रह्मांड पुराण मणिद्वीप को ब्रह्मांडीय आध्यात्मिक पदानुक्रम में केंद्रीय राज्य के रूप में वर्णित करता है। परम आनंद का स्थान, जिस पर सर्वोच्च शक्ति के अलावा कोई और शासन नहीं करता। पूरा द्वीप अनगिनत रत्नों से बना है। पन्ना, नीलम, हीरे, माणिक और उनसे निकलने वाली रोशनी सूरज को भी मंद कर देती है। त्वरित तथ्य: मणिद्वीप नाम का शाब्दिक अर्थ है रत्नों का द्वीप। ऐसा माना जाता है कि यह 14 दुनियाओं से परे एक ऐसे क्षेत्र में स्थित है जो सामान्य आत्माओं के लिए दुर्गम है। मणिद्वीप के केंद्र में महापद्म अतावी का भव्य महल है, जो 1000 पंखुड़ियों वाले स्वर्ण कमल के भीतर बसा है। यहाँ ललिता देवी पंचप्रेत 5 जड़ देवताओं के सिंहासन पर विराजमान हैं, जो ब्रह्मा, विष्णु, शिव, ईश्वर और सदाशिव पर उनकी सर्वोच्चता का प्रतीक है। त्वरित तथ्य: श्री विद्या परंपरा में ललिता किसी पुरुष देवता की पत्नी या स्वरूप नहीं है। वे स्वयं सर्वोच्च सत्ता हैं, जो निर्माता, पालनकर्ता और संहारक हैं। मणिद्वीप 25 प्राचीरों द्वारा संरक्षित है, जिनमें से प्रत्येक पिछले वाले से अधिक चमकदार है। ये 25 तत्वों ब्रह्मांडीय सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व करते हैं और इनकी रक्षा नित्य और योगिनियों के रूप में जानी जाने वाली शक्तिशाली देवियां करती हैं। केवल सच्चे भक्त, जो माया भ्रम के सागर को पार कर चुके हैं, इस पवित्र भूमि तक पहुंच सकते हैं। कोई अहंकार, कोई कर्म, कोई पाप यहाँ पैर नहीं रख सकता। त्वरित तथ्य: ऐसा कहा जाता है कि मणिद्वीपम के मार्ग तक गहन श्री चक्र उपासना, ध्यान और ललिता सहस्रनाम के जाप के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। इंद्र, विष्णु और शिव जैसे देवताओं को भी पहले प्रवेश के लिए अनुरोध करना पड़ता है, और केवल तभी जब वे मन और आत्मा से शुद्ध हों, उन्हें दिव्य माँ के पास जाने की अनुमति होती है। और यहाँ रहस्य है, मणिद्वीपम केवल एक स्थान नहीं है, यह चेतना की एक अवस्था है, भक्ति और बोध का शिखर है। तो अगली बार जब आप देवी के पवित्र नामों का जाप करें, तो याद रखें, आप केवल प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, आप मणिद्वीपम के रत्न जटित द्वार पर दस्तक दे रहे हैं। ललिता त्रिपुर सुंदरी हम सभी को उस सच्ची सुंदरता की खोज करने के लिए आमंत्रित करती हैं, जो सभी दुनियाओं को जीत लेती है, जागृत चेतना की सुंदरता। अगर आपको आज हमारे साथ ललिता त्रिपुर सुंदरी के दिव्य रहस्यों की खोज करने में मजा आया है, तो आध्यात्मिक ज्ञान के दिल में और अधिक यात्राओं के लिए दिव्य कथाओं की सदस्यता लेना न भूलें। इस चमकदार देवी का कौन सा पहलू आपको सबसे ज्यादा पसंद है? नीचे टिप्पणियों में साझा करें।